हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। भाइयों, आज हम नारायण पारदर्शी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में फिर से आए हैं हम, और एक बहुत अच्छा विषय लेकर के आए हैं। रामायण में आपने सुना होगा, जब भगवान राम वन को जा रहे थे, माता जानकी भी साथ थी, आगे आगे चल रहे थे और उनके अनुज लक्ष्मण भैया भी पीछे चल रहे थे। उनके चरण चिन्हों को बचाते हुए चल रहे थे लक्ष्मण जी, ऐसा न हो कि भगवान राम के चरण चिन्हों पर हमारा जो है पैर पड़ जाए, इसको बचाते हुए चल रहे थे। और ठीक वही हाल वीर हनुमान जी का भी था, भक्त हनुमान जी का, जो भगवान राम के प्रिय भक्त थे। वो भी चरण चिन्हों को बचा रहे थे। सब जगह जब उनसे भेंट हुई है, उसके बाद वो भी चरण चिन्ह पर अपना पैर नहीं रखते थे। और उनकी ही देखी देखा जितने वानर सेना थी, जितनी, वो भी भगवान राम के पद चिन्हों पर अपना पैर नहीं रख रहे थे। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि जब भगवान राम समुद्र तट पर पहुँचे हैं, तो उसी समुद्र सेतु से भगवान राम आगे आगे चले हैं और समस्त वानर सेना, रीछ, भालू, वानर, जो कुछ भी प्रभु की सेना थी, सब उनके पीछे चली है। तो वहाँ चरण चिन्ह क्यों नहीं बचा पाए? और जाहिर सी बात है कि बचाए भी हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि वहाँ कैसे गए हैं, उस समुद्र के सेतु पर कैसे गए हैं। इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है ये। तो आइए हम इसको जानते हैं। हमने भी किसी से यह कथा सुनी है। अब भाई, लेख में तो हमने नहीं पढ़ा है, झूठ क्यों बोलें? अगर झूठ बोलेंगे तो प्रमाण भी देना पड़ेगा, लेकिन हमने यह बात सुनी है। बहुत सी ऐसी रोचक कथाएं हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने मुख्य प्रसंग पर। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस नारायण पारदर्शी भक्ति यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और इसको लोगों तक पहुंचाइए। बेल आइकन की बटन को दबाइए ताकि हमारी ऐसी ही रोचक कथाएं आप लोगों तक अपलोड होते ही तत्काल पहुंचें। जानकारी लेनी चाहिए, जानकारी की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए आप कथा को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कथा को सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को लाइक भी कीजिए और त्रुटि को आप ज़रूर बताइएगा। शिकायत जो है वो सुधरने का चांस देती है। तो हम चलते हैं अपने मुख्य प्रसंग पर। भगवान राम तो आप जानते ही होंगे, सुने ही होंगे, पढ़े होंगे, समुद्र पर के किनारे जो है 3 दिन तक अनुनय विनय किए, जबकि लक्ष्मण महाराज रोक रहे थे कि ऐसा करना उचित नहीं है। लेकिन वो 3 दिन तक वहाँ जो है पूजा किए, प्रार्थना किए, समुद्र देव से जाने के लिए रास्ता मांग रहे थे, लेकिन समुद्र एक भी नहीं सुना। ना सुनते हुए उसने अपने जो है विकराल लहरों के साथ जो है मानो इनको चैलेंज कर रहा हो।
तब भगवान राम कुपित हुए। उसी पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि विनय न मानत जलधि जड़, और गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। हे लक्ष्मण, धनुष बाण ले आओ, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। जब ले आए तो समुद्र ने कहा कि नाथ नील नल कपिदो भाई, लड़के आई ऋषि आशीष पे आई। उसने क्षमा प्रार्थना किया और जो है युक्ति बताए कि नील और नल नाम के 2 वानर हैं जो जिसके छूने से पत्थर जो है पानी में तैरता है। यह सब तो हो गया। तो भगवान राम जो है समुद्र का सेतु बनाने के बाद जब आगे आगे चले तो समस्त वानर, भालू, रीछ, भगवान की सेनाएं, परमवीर हनुमान, भैया लक्ष्मण सब पीछे हो चले उनके साथ। अब वहाँ समस्या आई कि इनके जब हम पदचिन्ह सब दिन बचाए हैं तो आज कैसे इनके चरण चिन्हों पर हम अपना पैर रखें। इसी सब शोक में थे, यही सब व्याकुलता थी। लेकिन होनी तो कुछ और होती है। सब विधि का विधान है। लिखा भी गया है कि राम है केवल प्रेम पियारा। भगवान राम प्रेम को देखते हैं, वो किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं। ना हमारे भगवान राम हो, शिव हो, विष्णु हो, कोई हो, देवी हों, वो सिर्फ हमारे प्रेम के भूखे होते हैं। हमारी व्याकुलता कितनी है, उनके प्रति आकुलता कितनी है, ये नहीं कि हम जो है उनको 1 लोटा जल चढ़ा दें तो प्यासे हैं तृप्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रेमा विभोर देखे तो विधि का विधान वहाँ जो है कुछ और हो गया। और इधर जब सेना भगवान राम के पीछे चलने को उद्यत हुई तो जितने भी जलचर थे समुद्र में, जितने भी जलचर थे, सबको पता लग गई कि अरे पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान नारायण राम के रूप में समुद्र पार करना चाहते हैं। इस सेतु के द्वारा सब एक तरफ से लाइन लगा लिए, भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हो गए और सेतु के किनारे सब एक तरफ से खड़े हो गए। यहाँ तक सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। पुल के ही बराबर जो है समस्त जलचर वहाँ दोनों किनारों पर जो है लग गए भगवान राम का दर्शन करने के लिए। भगवान राम की प्रेरणा हुई, समस्त वानर सेनाओं के लिए समझ लीजिए प्रेरणा मिल गई। भगवान हनुमान जी के लिए, भैया लक्ष्मण के लिए भी प्रेरणा हो गई। उन्होंने समुद्र सेतु से नहीं गए, वो समुद्र सेतु पर अपना पैर नहीं रखा। जितनी भी सेनाएं थी, जितने भी उनके परमवीर थे, सब जो है उन्हीं जलचरों के ऊपर अपना पैर रखते हुए समुद्र को पार कर गए। पूरी समुद्र दोनों किनारों पर जितने भी जलचर थे सब खड़े हो गए और नतमस्तक करके भगवान राम को प्रणाम करने के लिए खड़े हुए, दर्शन करने के लिए खड़े हुए और उन्हीं के ऊपर अपना पैर रखते हुए समस्त सेनाएं जो है समुद्र को पार कर गई। यही है रोचक कथा। अगर आपकी समझ में आए यह बात तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सोचनीय बात भी है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब भगवान राम के पद चिन्हों पर कोई चलना नहीं चाह रहा था तो भगवान राम ऐसी ही युक्ति निकाले हैं और समस्त सेनाएं पार हो गईं। और आते समय जो है इस मार्ग से तो किसी को आना नहीं था, आते समय दूसरा कोई मार्ग था और जो वायु मार्ग से जो है वापस लंका से अयोध्या को पहुंच गए थे। इसलिए जो है भगवान राम के चरण चिन्हों को बचाते हुए पूरी सेना समुद्र को पार कर गई। यही है रोचक कथा। और
और इसमें कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाइएगा। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।